आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। क्या विश्व गुरु का सपना सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है? क्या राम मंदिर में कथित चोरी, स्कूल के बंद होने जैसे मुद्दे उस दावे पर सवाल खड़े करते हैं जिस पर देश गर्व करता है? और जब ये सवाल किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की पसंदीदा भजन गायिका अनुराधा पौडवाल उठाए तो चर्चा और भी तेज हो जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ पद्मश्री सम्मानित अनुराधा पौडवाल ने जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छेड़ दी? आइए जानते हैं इस पूरे बयान की कहानी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं शख्सियत क्या बारे में जिनकी आवाज दर्शकों के करोड़ लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ी रही। नमस्कार, मैं खुशबू, आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। भारतीय संगीत जगत का ऐसा नाम जिसकी आवाज सुनते ही भक्ति, श्रद्धा और मधुरता का एहसास होता है। अनुराधा पौडवाल ने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि भक्ति संगीत की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई। हिंदी, मराठी, ओडिया समेत कई भाषाओं में हजारों गीत गाकर उन्होंने करोड़ लोगों की जगह में दिल बनाए। उनकी गिनती देश की सबसे लोकप्रिय भजन गायिका में होती है। 27 अक्टूबर 1954 को जन्मी अनुराधा पौडवाल को संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर अवार्ड, महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार और कई अन्य सम्मान भी मिल चुके। लोग उन्हें भजन क्वीन, मेलोडी क्वीन और भक्ति की अमर आवाज जैसे नामों से जानते। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं रही। निजी जीवन में उन्होंने कई बड़े दुख भी झेले। उनके पति अरुण पौडवाल का समय निधन हुआ। साल 2020 में उनके बेटे आदित्य पौडवाल की किडनी फेल होने से मौत हो गई। हाल ही में उन्होंने पहली बार ये भी बताया कि उनकी सबसे बड़ी बेटी सिर्फ 25 दिन की उम्र में दुनिया छोड़ के चली गई। इन घटनाओं ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। इन सब बातों के बीच लंबे समय बाद अनुराधा पौडवाल एक इंटरव्यू में नजर आई जहां उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के साथ साथ देश के कई मुद्दे पर भी खुलकर अपनी राय रखी। बातचीत के दौरान उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने के दावे पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले तक उन्हें भी ये लगता था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन अब उन्हें ऐसा दिखाई देता है कि उनका कहना था कि विश्व गुरु बनने की दिशा में काम कम और उसके उलट जाने की वाली घटनाएं ज्यादा दिखाई दे रही। अनुराधा पौडवाल ने कहा कि अगर देश को वास्तव में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षा, ईमानदारी, व्यवस्था को मजबूत करना होगा। उन्होंने दावा किया है कि हजारों स्कूल बंद पड़े हैं। ऐसे हालात में सिर्फ नारे लगाने से देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। उन्होंने राम मंदिर पे कथित दान चोरी की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि जब आस्था के सबसे बड़े प्रतीकों से जुड़ी ऐसी खबरें सामने आती हैं तो यह बेहद दुखद है। उनका कहना था कि विश्व गुरु बनने का रास्ता से बड़े दावे से नहीं बल्कि व्यवस्था में सुधार, नैतिक मूल्यों को मजबूत करने से होकर गुजरता है। उनके इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने उनकी बातों का समर्थन करते हुए कहा कि देश के सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि कई लोगों ने उनके बयान से असहमति भी जताई। राजनीतिक मुद्दे पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। फिलहाल अनुराधा पौडवाल का इंटरव्यू चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी टिप्पणियों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि भारत के विकास, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों पर खुली चर्चा कितनी जरूरी है। आगे गायिका अनुराधा पौडवाल ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। मेरे बार मतलब कुछ साल पहले तक मेरे मन में बहुत है, अरे हम विश्व गुरु बनेंगे विश्व। अभी मैं देखती हूँ कि विश्व गुरु को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली चीज़ें ज़्यादा हो रही है। तो कहाँ से हम, या तो हम विश्व गुरु करना बंद करें। तो ये था पद्मश्री सम्मानित गायिका अनुराधा पौडवाल का पूरा बयान जिसने विश्व गुरु के मुद्दे पर नई बहस छेड़ दी। इस विषय पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि उनके बयान ने चर्चा को और तेज कर दिया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आप अनुराधा पौडवाल की बातों से सहमत है या आपकी सोच अलग है? HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है।
मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट टीएमटी।